राधे राधे भक्तों, 30 जनवरी 2026 शुक्रवार, यह केवल एक तारीख नहीं है। यह वह समय चक्र है जब ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की स्थिति एक ऐसे महायोग का निर्माण कर रही है जिसे हम भीष्म द्वादशी कहते हैं। 30 जनवरी 2026 की यह तिथि अपने आप में एक सिद्ध मुहूर्त है और जब यह शुक्रवार के दिन आती है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि शुक्रवार धन की देवी मां लक्ष्मी का दिन है और द्वादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इन दोनों का मिलन 30 जनवरी 2026 को आपके जीवन में एक ऐसा द्वार खोलने जा रहा है जिसकी प्रतीक्षा शायद आपको वर्षों से थी। 30 जनवरी 2026 माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी, जिसे भीष्म द्वादशी के नाम से जाना जाता है। यह वही पुण्यकाल है जब गंगा पुत्र भीष्म ने बाणों की शैया पर लेटे हुए अपनी देह का त्याग करने का निर्णय लिया था। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से मृत्यु को रोक रखा था और वे प्रतीक्षा कर रहे थे। सूर्य के उत्तरायण होने की वे प्रतीक्षा कर रहे थे, उस पावन घड्डी की जब वे इस नश्वर संसार से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त कर सकें। 30 जनवरी 2026 को वही ऊर्जा, वही तपस्या और वही त्याग का भाव ब्रह्मांड में व्याप्त रहेगा। भक्तों, 30 जनवरी 2026 शुक्रवार को 3 लौंग का यह उपाय कोई साधारण टोटका नहीं है। यह एक प्राचीन विधि है जो सीधे तौर पर आपके भाग्य, आपके कर्म और आपके संचित पापों से जुड़ी हुई है। लौंग, जिसे हम साधारण मसाले के रूप में देखते हैं, तंत्र शास्त्र में और ज्योतिष में इसका स्थान अत्यंत उच्च है। लौंग में वह शक्ति है जो नकारात्मक ऊर्जा को, बुरी नजर को और जीवन में आ रही रुकावटों को सोख लेती है। और जब 30 जनवरी 2026 भीष्म द्वादशी जैसे शक्तिशाली दिन पर आप इन 3 लौंग का प्रयोग करते हैं तो यह सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाती है। 30 जनवरी 2026 की रात या 30 जनवरी 2026 की संध्या जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपको यह समझना होगा कि यह केवल एक क्रिया नहीं है, यह एक साधना है। यह अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का एक प्रयास है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द, एक एक विधि, क्योंकि 30 जनवरी 2026 बार बार नहीं आएगा। भीष्म द्वादशी हर साल आती है, लेकिन 30 जनवरी 2026 को शुक्रवार का संयोग और ग्रहों की यह विशेष स्थिति बहुत दुर्लभ है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति भीष्म द्वादशी के दिन अपनी श्रद्धा से अपने पितरों को और भगवान को याद करता है, उसके जीवन के समस्त पाप उसी प्रकार जलकर भस्म हो जाते हैं जैसे सूखी घास अग्नि में जल जाती है। 30 जनवरी 2026 शुक्रवार आपको अपने घर के मंदिर में या किसी एकांत स्थान पर, जहां आपको कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, वहां बैठना है, मन को शांत करना है और सांसों की गति को धीमा करना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि 30 जनवरी 2026 की यह शाम आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। 3 लौंग, केवल 3 लौंग, लेकिन यह 3 लौंग ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों शक्तियों का प्रतीक मानी जाती है। 30 जनवरी 2026 को जब आप इन 3 लौंग को अपने हाथ में लेंगे तो आपको महसूस करना होगा कि यह साधारण वस्तु नहीं है। इनमें आपके जीवन की सारी कड़वाहट, सारी दरिद्रता और सारी बीमारियों को खींच लेने की क्षमता है। 30 जनवरी 2026 शुक्रवार भीष्म द्वादशी यह दिन है, संकल्प का यह दिन है, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने का। जैसे भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा निभाई थी, वैसे ही आपको 30 जनवरी 2026 को यह संकल्प लेना होगा कि आप अपने दुखों के आगे हार नहीं मानेंगे,
आप अपनी परेशानियों के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। 30 जनवरी 2026 को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर जब आप स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे तो सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य दें, क्योंकि भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सूर्य ही आत्मा का कारक है, सूर्य ही तेज है, सूर्य ही शक्ति है। 30 जनवरी 2026 को जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल मिलाकर जब आप सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे तो वहीं से इस उपाय की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन मुख्य उपाय वह 3 लौंग वाला उपाय आपको प्रदोष काल में या रात्रि के समय करना है। 30 जनवरी 2026 की शाम जब सूरज ढल रहा हो और अंधकार धीरे धीरे प्रकाश का स्थान ले रहा हो, वह समय संधिकाल कहलाता है और संधिकाल में की गई प्रार्थना सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। 30 जनवरी 2026 शुक्रवार भीष्म द्वादशी, आपको 3 फूल वाली लौंग लेनी है। ध्यान रहे, लौंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। लौंग का फूल यानी उसका ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिए, क्योंकि खंडित वस्तु पूजा में या उपाय में पूर्ण फल नहीं देती। 30 जनवरी 2026 को आप 3 साबुत लौंग चुन लें। उन्हें अच्छे से देख लें कि कहीं से कोई दरार तो नहीं है, कहीं से कोई हिस्सा टूटा तो नहीं है, क्योंकि यह 3 लौंग आपके अतीत, आपके वर्तमान और आपके भविष्य का प्रतिनिधित्व करेंगी। 30 जनवरी 2026 को जब आप इन 3 लौंग को अपनी हथेली पर रखेंगे तो आपको अपने इष्ट देव का स्मरण करना है, आपको भगवान विष्णु का स्मरण करना है, क्योंकि भीष्म द्वादशी विष्णु जी की कृपा प्राप्ति का सबसे बड़ा दिन है। 30 जनवरी 2026 शुक्रवार घर के मंदिर में एक घी का दीपक जलाएं। दीपक की लौ ऊपर की ओर उठनी चाहिए, जो यह संकेत देती है कि आपके जीवन की प्रगति अब ऊपर की ओर ही जाएगी। 30 जनवरी 2026 को उस दीपक के सामने बैठकर उन 3 लौंग को अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद कर लें। मुट्ठी को जोर से नहीं भींचना है, बस हल्के से बंद करना है, जैसे आपने अपनी किस्मत को अपने हाथों में थाम रखा हो। 30 जनवरी 2026 यह तारीख अपने दिमाग में बैठा लें, क्योंकि इस दिन किया गया छोटा सा भी दान, छोटा सा भी जप और छोटा सा भी उपाय अक्षय पुण्य देता है। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी खत्म ना हो। अब आप अपनी आंखें बंद करें और 30 जनवरी 2026 की उस ऊर्जा को महसूस करें। सोचिए कि भीष्म पितामह बाणों की शैया पर हैं, पीड़ा है, कष्ट है, लेकिन उनके चेहरे पर तेज है, शांति है, क्योंकि वे जानते हैं कि अब मुक्ति का समय आ गया है। ठीक उसी तरह 30 जनवरी 2026 को आपको यह सोचना है कि आपके जीवन में जो भी पीड़ा है, जो भी कर्ज है, जो भी बीमारी है या घर में जो भी क्लेश है, अब उसके अंत का समय आ गया है। 30 जनवरी 2026 शुक्रवार वह दिन है जब आप अपनी परेशानियों को विदा करेंगे। हाथ में 3 लौंग हैं, मन शांत है, सामने दीपक जल रहा है। 30 जनवरी 2026 की यह पावन घड़ी चल रही है। अब आपको पहली लौंग को अपनी हथेली में देखना है और मन ही मन अपनी उस समस्या का नाम लेना है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। हो सकता है वह धन की कमी हो सकता है वह व्यापार में घाटा हो, या फिर नौकरी की समस्या। 30 जनवरी 2026 को उस पहली लौंग में अपनी उस समस्या को मानसिक रूप से डाल दें। यह भाव करें कि मेरी यह समस्या अब इस लौंग में समा रही है। लौंग एक अवशोषक है, यह सोख लेती है। 30 जनवरी 2026 शुक्रवार यह दिन लक्ष्मी प्राप्ति का भी है।
इसीलिए अगर धन की समस्या है तो माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए अपनी दरिद्रता को उस पहली लौंग में विसर्जित कर दें। इसके बाद दूसरी लौंग को देखें। 30 जनवरी 2026 भीष्म द्वादशी स्वास्थ्य और निरोगी काया के लिए भी जानी जाती है। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। उनका शरीर उनकी आज्ञा का पालन करता था। 30 जनवरी 2026 को दूसरी लौंग में आप अपने शरीर के कष्टों को या घर में किसी सदस्य की बीमारी को या मानसिक तनाव को डाल दें। मन में यह भाव लाएं कि हे प्रभु, 30 जनवरी 2026 के इस पवित्र दिन पर मैं अपने सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट इस लौंग को समर्पित करता हूं या करती हूं। यह लौंग मेरे रोगों को, मेरी पीड़ा को अपने भीतर खींच ले। 30 जनवरी 2026 शुक्रवार। यह विश्वास का खेल है। जितना गहरा आपका विश्वास होगा 30 जनवरी 2026 को उतना ही चमत्कारी परिणाम आपको मिलेगा। अब आती है तीसरी लौंग। 30 जनवरी 2026 भीष्म द्वादशी। यह पितरों की शांति का भी दिन है। भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। उनका अपना कोई संतान नहीं था, फिर भी समस्त संसार आज भी उनके लिए तर्पण करता है। 30 जनवरी 2026 को तीसरी लौंग में आपको अपने ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं का और नकारात्मक शक्तियों का ध्यान करना है। कई बार हमें पता भी नहीं होता और हमारे अपने ही हमारी तरक्की से जलने लगते हैं, नजर दोष लग जाता है। 30 जनवरी 2026 को इस तीसरी लौंग में उन सभी बुरी नजरों को, उन सभी रुकावटों को जो बाहर से आ रही हैं, उन्हें डाल दें। प्रार्थना करें कि जो भी अदृश्य बाधाएं मेरे रास्ते में हैं, वह सब 30 जनवरी 2026 को इस लौंग में बंध जाएं। भक्तों, 30 जनवरी 2026 शुक्रवार अब आपकी मुट्ठी में 3 लौंग हैं, लेकिन वे अब साधारण लौंग नहीं हैं। उनमें आपकी 3 सबसे बड़ी समस्याएं कैद हो चुकी हैं। 30 जनवरी 2026 की रात्रि को या संध्या काल में जब आपने यह प्रक्रिया कर ली, तो अब इन 3 लौंग को क्या करना है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। 30 जनवरी 2026 को कपूर का एक टुकड़ा लें। कपूर जो स्वयं जलकर वातावरण को सुगंधित करता है और नकारात्मकता को खत्म करता है। 30 जनवरी 2026 को एक मिट्टी के पात्र में या किसी भी शुद्ध बर्तन में कपूर रखें और उसके ऊपर उन तीनों लौंग को रख दें। 30 जनवरी 2026 शुक्रवार भीष्म द्वादशी अग्नि पंच तत्वों में सबसे पवित्र मानी जाती है। अग्नि ही वह माध्यम है जो हमारी आहुति को देवताओं तक पहुंचाती है। 30 जनवरी 2026 को जब आप कपूर जलाएंगे और उसके साथ वह 3 लौंग जलेंगी, तो चटकने की आवाज आ सकती है। डरना नहीं है। 30 जनवरी 2026 को जैसे जैसे वह लौंग जलेंगी, आपको यह भाव करना है कि आपकी दरिद्रता जल रही है, आपकी बीमारी जल रही है, आपके शत्रु और बाधाएं जल रही हैं। 30 जनवरी 2026 शुक्रवार उस अग्नि को देखते रहे जब तक कि वह पूरी तरह शांत ना हो जाए। 30 जनवरी 2026 को लौंग के जलने से जो धुआं उठेगा उसे पूरे घर में फैलने दें। वह धुआं घर के कोने कोने से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल फेंकेगा। 30 जनवरी 2026 भीष्म द्वादशी की यह रात्रि आपके घर को शुद्ध कर देगी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। 30 जनवरी 2026 शुक्रवार जब वह सब जलकर राख हो जाए, तो उस राख को ऐसे ही नहीं फेंकना है। 30 जनवरी 2026 को उस राख को आप किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या फिर घर के बाहर की किसी पौधे की जड़ डीएच में डाल दें। ध्यान रहे,
तुलसी के पौधे में नहीं डालना है, किसी अन्य पौधे में डाल दें या हवा में उड़ा दें घर के बाहर। 30 जनवरी 2026 को जब आप उस राख को घर से बाहर निकालेंगे तो समझ लीजिए आपने अपने दुर्भाग्य को अपने घर से बाहर निकाल दिया है। 30 जनवरी 2026 भीष्म द्वादशी एक नई शुरुआत का प्रतीक है। शास्त्रों में बताया गया है कि भीष्म द्वादशी का व्रत और पूजन सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। 30 जनवरी 2026 को जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी यह दिन वरदान समान है। 30 जनवरी 2026 शुक्रवार अगर आप उपवास रख सकें तो बहुत उत्तम है। अगर शरीर साथ न दे तो फलाहार करें, सात्विक भोजन करें, लेकिन 30 जनवरी 2020 को चावल का सेवन न करें, जैसा कि एकादशी और द्वादशी में वर्जित माना जाता है। 30 जनवरी 2026 को किसी की निंदा न करें, झूठ न बोलें, क्रोध न करें, क्योंकि मन की पवित्रता उपाय की सफलता की पहली सीढ़ी है। 30 जनवरी 2026 शुक्रवार भीष्म पितामह का स्मरण करते हुए हमें यह भी सीखना है कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, धैर्य नहीं खोना चाहिए। 30 जनवरी 2026 को जब आप यह 3 लौंग का उपाय करेंगे तो आपके अंदर भीष्म जैसा धैर्य होना चाहिए। परिणाम तुरंत नहीं दिखता, बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। 30 जनवरी 2026 को आपने बीज बो दिया है, कर्म कर दिया है, अब फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दें। 30 जनवरी 2026 शुक्रवार आपकी प्रार्थना खाली नहीं जाएगी। इस दिन 30 जनवरी 2026 को पितरों के निमित्त तर्पण करने का भी विधान है। अगर आप नदी किनारे नहीं जा सकते तो घर पर ही दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों को जल अर्पित करें। 30 जनवरी 2026 शुक्रवार जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो घर में सुख शांति आती है, वंश की वृद्धि होती है और धन का आगमन होता है। 30 जनवरी 2026 को पितरों का आशीर्वाद और भगवान विष्णु की कृपा दोनों एक साथ मिल रही हैं। यह सुवर्ण अवसर है, इसे हाथ से जाने न दें। 30 जनवरी 2026 शुक्रवार जीवन संघर्ष है, यह हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जब ब्रह्मांड हमें मदद भेजता है। 30 जनवरी 2026 ऐसा ही एक दिन है। 30 जनवरी 2026 को प्रकृति अपना खजाना लुटाने को तैयार है। बस आपको अपनी झोली फैलानी आनी चाहिए और वह झोली है आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास। 30 जनवरी 2026 शुक्रवार भीष्म द्वादशी, 3 लौंग, 3 समस्याएं और एक समाधान, अग्नि, समर्पण और मुक्ति। यह चक्र है जिसे आपको 30 जनवरी 2026 को पूरा करना है। कभी कभी मन में सवाल आता है कि क्या सच में 3 लौंग से किस्मत बदल सकती है? भक्तों, वस्तु में शक्ति नहीं होती, शक्ति होती है उस मंत्र में, उस समय में और उस भावना में जिसके साथ वह वस्तु प्रयोग की गई है। 30 जनवरी 2026 वह समय है। 30 जनवरी 2026 को भीष्म द्वादशी वह अवसर है और आपकी प्रार्थना वह शक्ति है। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो लौंग मात्र मसाला नहीं रहती, वह ऊर्जा का केंद्र बन जाती है। 30 जनवरी 2026 शुक्रवार, याद रखें 30 जनवरी 2026 को शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर भी एक दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि शुक्रवार है। मां लक्ष्मी का आगमन मुख्य द्वार से ही होता है। 30 जनवरी 2026 को अपने घर को साफ सुथरा रखें, जाले ना हो, गंदगी ना हो, क्योंकि जहां स्वच्छता होती है वहीं लक्ष्मी का वास होता है और जहां लक्ष्मी होती है वहीं विष्णु होते हैं।
30 जनवरी 2026 शुक्रवार, भीष्म द्वादशी। यह मिलन है प्रकृति और पुरुष का, आत्मा और परमात्मा का। 30 जनवरी 2026। तो भक्तों तैयार हो जाइए। 30 जनवरी 2026 शुक्रवार के लिए अपनी डायरी में नोट कर लें, अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगा लें। 30 जनवरी 2026 भीष्म द्वादशी। 3 लौंग वाला उपाय चूकना नहीं है, भूलना नहीं है, क्योंकि वक्त रेत की तरह फिसलता है। 30 जनवरी 2026 एक बार बीत गया तो फिर यह संयोग इतनी जल्दी वापस नहीं आएगा। 30 जनवरी 2026 को अपने जीवन की डोरपी प्रभु के हाथों में सौंप दें और निश्चिंत हो जाएं। 30 जनवरी 2026 मंगलमय हो। 30 जनवरी 2026 कल्याणकारी हो। 30 जनवरी 2026 आपके जीवन में प्रकाश लेकर आए। मन में कोई शंका न रखे। 30 जनवरी 2026 को पूर्ण विश्वास के साथ उपाय करें, क्योंकि शंका विनाश करती है और विश्वास निर्माण करता है। 30 जनवरी 2026 शुक्रवार निर्माण का दिन है, अपने भाग्य के निर्माण का, अपने भविष्य के निर्माण का। 30 जनवरी 2026 भीष्म द्वादशी की कथा, भीष्म का त्याग हमें यही सिखाता है कि शरीर नश्वर है लेकिन कर्म अमर हैं। 30 जनवरी 2026 को एक अच्छा कर्म करें। 30 जनवरी 2026 को एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत करें। 30 जनवरी 2026 शुक्रवार। भक्तों 30 जनवरी 2026 को जब आप यह उपाय कर लें तो उसके बाद किसी गरीब को या किसी जरूरतमंद को कुछ ना कुछ दान अवश्य करें, चाहे वह भोजन हो, वस्त्र हो या कुछ पैसे। 30 जनवरी 2026 को किया गया दान आपके उपाय की शक्ति को 100 गुना बढ़ा देगा, क्योंकि दान धर्म का मूल है। 30 जनवरी 2026 शुक्रवार भीष्म द्वादशी आपके जीवन के अंधकार को मिटाने आ रही है। 30 जनवरी 2026 बस इंतजार है आपकी पहल का। 30 जनवरी 2026 शुक्रवार। राधे राधे भक्तों। 30 जनवरी 2026 भीष्म द्वादशी की अनंत शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय हो। 30 जनवरी 2026 आपके परिवार के लिए खुशियों की सौगात लेकर आए। 30 जनवरी 2026 शुक्रवार।